ईद का बड़ा त्योहार आने वाला है और इस वक्त मैं जानने निकला हूँ जयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में किस तरह से ईद की तैयारी हो रही है। यहाँ पर जिस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ वो तकवी मंजिल है, सालों पुराना यहाँ पर है, करीब 10 परिवार रहते हैं, 75 लोग रहते हैं। मकान भी देखिएगा, ये सब तकवी मंजिल के मकान हैं और यहाँ पर ये लोग हैं। तो मैं इस घर में जब आया तो एक तरह से सकते में आ गया, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि ईद के मौके पर बड़ी सजावट हर साल यहाँ पर नज़र आती है, लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी नज़र आती है। त्यौहार को किस बेहतरीन तरीके से मनाया जाए उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा कुछ भी माहौल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर घर की दीवारें देखिए या सजावट को देखिए, इस तरह की कोई यहाँ पर जश्न जैसा माहौल ईद को लेकर नज़र नहीं आ रहा। इसकी एक बड़ी वजह भी है, जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है, कई भारतीय लोग या इनके खुद के अपने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके साथ ही जैसे मासूमों की वहाँ पर लगातार मौत की खबरें आ रही है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इन लोगों ने तय किया है कि इस बार ईद पारंपरिक रूप से मनाएंगे तो सही, लेकिन उतनी जश्न के साथ नहीं मनाएंगे जितना हर साल ये मनाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ईद का त्यौहार है, तैयारियाँ कुछ नज़र नहीं आ रही, कोई वजह इसकी? त्यौहार जो है वो खुशियों से होता है और इस वक्त जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि हमारे जो धर्मगुरु हैं ईरान में उनका वो शहीद हो गए हैं और अभी उनका जो है वो आखिरी जो अंतिम संस्कार होता है वो भी नहीं हुआ है और ईद भी जो है अनकरीब है। तो इसमें यही है कि हम लोग ईद की जो नमाज है वो जो एक हम पे फ़र्ज़ की गई वो तो हम पढ़ेंगे, मगर उस तरीके से खुशियाँ जो हर साल खुशियाँ एक ईद की होती है, एक लोग आते हैं जाते हैं गले मिलते हैं, वो उस तरीके से मन जो है वो अंदर से उदास है। तो बस यही है कि इस बार ईद ना ही जैसी है बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि ईद नहीं मना रहे, इसकी वजह बताइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद कि कोई भी त्यौहार हो चाहे किसी भी धर्म में हो, सबसे पहले बच्चों के चेहरे से वह खुशी नज़र आ जाती है कि त्यौहार आने वाला है। लेकिन ये बच्चों से पूछता हूँ, ईद आ रही है, त्यौहार मनाएंगे? नहीं, क्यों? हमारे रहबर मौसम शहीद होगा इसलिए। इसलिए नहीं मनाएंगे? फिर वो जो नए कपड़े अगर ईद को मिलते हैं, ईदी मिलती है, कैसे मिलेगी? त्यौहार नहीं मनाओगे तो? वो सिर्फ ईद पे नए कपड़े नहीं पहनेंगे, काले कपड़े पहनेंगे और हमारे इमाम साहब ने यूँ कहा है कि नमाज भी काली पट्टी बांधी। तो ये किसने, पापा मम्मी ने बोला है या खुद ही आपने फैसला किया ये नहीं करना? ये हमने खुद ने फैसला किया है कि हमारे रहबर मौज़म शहीद हो गए तो उससे हम ईद नहीं मनाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अली शनावर। सैयद, ये बताइए कि ईदी के कपड़े खरीद लिए, ईद में जो पहना जाना नया कपड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत गम का दिन है, हमारे रहबर मौज़म को शहीद कर दिया गया है, इसलिए ईद के कपड़े नहीं। आपने तो खरीदा ईद के कपड़े या नहीं? नहीं। ईद मनाओगे? ईद मनाओगे तो मिठाई मिलेगी, सेवैयाँ मिलेगी, कपड़े नए मिलेंगे, फिर नहीं चाहिए? पक्का? ये देखिए छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि किस तरह के हालात बनते हैं। अब मैं थोड़ा घर के अंदर आपको ले जाता हूँ, घर की महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि ये घर की तैयारी ईद में किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम लोग मौजूद हैं। मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, क्या ईद आ गया, हमेशा आपके घर में खुशियाँ होती है, मोहल्ला पूरा जगमगा जाता है, इस बार ऐसा कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा, कोई इसकी वजह? ये वजह इसलिए है क्योंकि हमारे रहबर जो हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब, उनको शहीद कर दिया गया। हर बार रमज़ान में पहले ईद की तैयारियां पहले से ही रमज़ान में शुरू हो जाया करती थी, छोटे छोटे 15-20 दिन पहले से पहले से शुरू हो जाया करती थी। लेकिन अब के बच्चों को भी ये फ़ील हो रहा है, क्योंकि देखिए जब हमारे आपका हमारा जैसे इंतकाल होता है, वो इंतकाल हो जाता है, तो उससे हमारा दिल मायूस हो जाता है, गमगीन हो जाता है। ऐसे ही वो हमारे ऐसे थे कि हमारे सर पे से छत उड़ गई हो, हमारा साया हट गया हो, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत गमगीन हैं। और मैं जब कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था तो इस परिवार के कुछ लोग ईरान वाले युद्ध में भी फंसे हुए थे, यहाँ पर वो लोग थे। क्या उसका भी असर है कि आपके जो घर के यहाँ के लोग थे, परिवार के लोग थे, आसपास के लोग थे, ईरान में फंसे हुए हैं वो लोग? नहीं, इस चीज़ पर उसका असर तो नहीं है। वहाँ ईरान में कोई परेशानी हमारे लोगों को तो नहीं है बिल्कुल भी। बस ये है कि यहाँ पर हम इसलिए परेशान हैं कि वहाँ युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
बहुत बड़ा हमारे लीडर, सुप्रीम लीडर हमारे मारे गए हैं और बाकी और भी हमारे लीडर्स मारे गए हैं। एक मिनट, सुप्रीम लीडर जो आपके धार्मिक नेता थे उनकी तो बिल्कुल वो मारे गए थे जब जैसे ही शुरुआत हुआ। स्कूलों के मासूम बच्चे, उनकी भी खबरें आपने पढ़ी होगी। जी जी, आप ये देखिए कि कहीं पर भी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा होता है तो पहले औरतों को और बच्चों को सेफ किया जाता है, लेकिन वहाँ युद्ध की शुरुआत ही बच्चियों से हुई है। वहाँ लड़कियों के स्कूल पर हमला किया गया और इतनी सारी मासूम बच्चियाँ मारी गई हैं कि बहुत हमारा नुकसान हुआ है। उसके बाद हमारे लीडर को ख़त्म कर दिया गया। हालांकि आप लोग सब ईद की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या बात है ये? क्योंकि त्योहार तो खुशियों वाला, ईद क्यों नहीं मना रहे हैं? लेकिन हमारे खामनेई साहब का हाँ बोलिए। हमारे खामनेई साहब का इंतकाल हुआ है तो हम लोग नहीं मनाएंगे इस बार ईद। लेकिन ये साल में एक दिन आता है ईद तो। ईद तो हर साल आएगी, लेकिन ये गम थोड़ी आएगा। ये गम हमारे लिए बहुत वैसा गम है, हमारे ये वालिद की जगह गए हैं खामनेई साहब। गुड़िया, ईदी चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए, क्यों? हमारी फैमिली सब शहीद हो गए। अरे मासूम बच्चे हैं, लेकिन इनको भी पता है कि किस तरह के हालात वहाँ हैं, क्या कुछ हो रहा है। मनाएंगे ईद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मनाएंगे। नहीं मनाएंगे तो आपको नए कपड़े कहाँ से मिलेंगे? जो बड़े लोग ईद ही देते हैं, फिर वो सब चीज़ें। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। हर साल आएगी ईद, लेकिन ये जो चल रहा है, ईरान में भी बच्चे नहीं मनाएंगे ईद, तो हम लोग भी क्यों मनाएं? ईरान में भी ईद बनेगी, ईद नहीं बनेगी तो यहाँ पे भी क्यों? आप भी इनके साथ ही? जी, हम ईद नहीं मनाएंगे क्योंकि खामनेई साहब हमारे वालिद की तरह थे। जब तक उनका साया हमारे सिरों पे था तब तक हर मुस्लिम, हर इंसान अपने आप को सेफ समझता था। वो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते थे और कहीं भी मुस्लिमों पर जुल्म हो हमेशा आगे आते थे। जब से उनका साया हमारे सिरों पे से उठा है, हम मुसलमान अपने आप को सेफ नहीं समझते। ये जो युद्ध हो रहा है, आपने भी सुना होगा, इजराइल ईरान के बीच में कुछ दर्द होता है दिल में। क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? कुछ समझ में आ रही है चीज़ें? जी। क्या? क्योंकि आपने भी तय किया कि शायद ईद नहीं मनाएंगे। नहीं मनाएंगे बिल्कुल भी ईद। अब देखिए, हमने बच्चों से बात की है, मैं आपसे भी पूछता हूँ, इनको समझाइए ना कि ईद तो साल में एक दिन आती है, एक दिन ईद मना लें, बाद में क्या लिया जाएगा। जी बिल्कुल नहीं मनाएंगे, ना हम मनाएंगे ना हमारे बच्चे मनाएंगे। बच्चों के खुद के दिल में ये है कि हमें नहीं मनानी है, गम है उन्हें, बहुत ज़बरदस्त गम है। हम ये भूल नहीं सकते, इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे। वहाँ के जिस तरह के हालात हैं, शायद आप लोगों को भी परेशान करके रखे हुए हैं। बेगुनाहों की भी मौत हो रही है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा इसी बात का दुख है, बेगुनाहों को मार रहे हैं। बेगुनाह हैं सब लोग, उन्हें मार रहे हैं, वही दुख है हम लोगों को सबसे ज़्यादा। तो फिर इतना बड़ा त्योहार, रौनक जो इस मंजिल में नज़र आती थी, उस रौनक का क्या होगा इस बार? रौनक तो हर साल हो जाएगी, लेकिन ये गम नहीं भूल पाएंगे हम लोग। हालांकि आप तो घर में सबसे बड़े हैं, आप तो समझाओ ना, ईद मना लें। नहीं, कैसे मना लें? हमारे रहबर चले गए दुनिया से, हम नहीं मना सकते। इतने सालों से आप मना रहे हैं और इस बार ऐसा? सब सही है, लेकिन ऐसे हालात कभी दुनिया में आपने अभी तक की उम्र में कभी देखा है? पहली बार देखा है। इतना बड़ा गम कि जैसे हम पूरे दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो गई, इसके बाद कुछ नहीं बचा। आप भावुक हो रही हैं बहुत ज़्यादा। हम ईद नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे रहबर चले गए, हमारे सर पे से साया चला गया। बच्चों को तो बोल सकते हैं ना, एक बार मना लीजिए। नहीं ना, हम मना लड़ नहीं रहा है, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। वो खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जो इतने शहीद हुए हैं वो अपने लिए नहीं हुए, फिलिस्तीन के लिए हुए हैं लड़ाई। तो आपने यहाँ के बच्चों की बात सुनी, महिलाओं की बात सुनी, घर के बड़े लोगों की बात सुनी, और घर पे भी देखिएगा आमतौर पर जो सजावट है। अब एक छोटी सी बच्ची है, गुड़िया, ईद आ रही है, ईद मनाओगे? नहीं। क्यों? क्यों नहीं? नहीं मनाएंगे। ये देखिए, हाथ का इशारा गुड़िया कर रही है कि बिल्कुल ईद नहीं मनाएंगे। छोटी सी बच्ची है, लेकिन इनकी भावनाओं को समझा जा सकता है कि आखिरकार जिस तरह के हालात बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, जो एक हल्का फुल्का जो एक परंपरा होती है, जो परंपरा निभाना है, इसलिए तैयारी कुछ सामान के ही ला के रखे हुए, लेकिन जिस तरह से सजावट होनी चाहिए, जिस तरह से बड़े लेवल पर घर को पूरी तरह सजाकर ईद की तैयारियों का एक माहौल जो नज़र आता है,
कम से कम जयपुर की इस तहरी मंजिल जिसमें 10 से भी ज़्यादा परिवार, 75 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। भाई आप तो मनाओगे ईद अपने दोस्तों के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मतलब दिल ही नहीं कर रहा कि ईद मनाई जाए। एक दिल पहले मतलब जब ईद आती थी 2-3 दिन पहले से एक्साइटमेंट रहता था कि ईद आएगी, भाई और साथ बैठेंगे, गेट टुगेदर होगा, सब अच्छे से एंजॉयमेंट करेंगे। लेकिन इस बार जब से खामनेई साहब की डेथ का सुना है, दिल ही गवारा नहीं करता कि ईद की खुशी सोची भी जाए। तो फिर दोस्तों के साथ मिलना, उन्हें मुबारकबाद देना, ये सब? मुबारकबाद बिल्कुल। आप ये कहते हैं जैसे आप किसी से मिल रहे हो, एक सच्चे दिल से मिलते हो, एक झूठे दिल से मिलते हो। झूठे दिल से मिल लिए तो मिल लिए, सच्चे दिल से तो मिला नहीं जाएगा, क्योंकि 1400 साल पहले भी ये का वाक़या दोहराया गया था और 1400 साल बाद भी हुआ है ये। कौन जिम्मेदार है इस पूरी हालत के लिए आपकी नज़र में? क्योंकि देखिए आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, यंग जनरेशन भी है जिसको जेन जी कहते हैं। जेन जीज, तो इसका दोषवार तो किसी को ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन पर्टिकुलर जो इजराइल ने जब सीज़ फायर जब हो गया था, उसके बाद जो एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को तोड़ के ईरान पे हमला किया गया है। तो शुरुआती उधर से हुआ था, ख़त्म अब ईरान करेगा। ख़त्म अब ईरान करेगा। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। मैं एक मिनट सही आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा। हालात सुधरते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि यूँ तो बहुत सारे त्यौहार आएंगे, बहुत सारे फंक्शन आएंगे, आप कुछ भी खुलकर दिल खोलकर कम से कम इस मंजिल के लोग तो नहीं मना पाएंगे, जैसा कि मैं अभी सुन रहा हूँ इनको। बिल्कुल, सबके मन में इस वक्त जो है ना नज़रें सिर्फ ईरान पे टिकी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा तो ये है कि खामनेई साहब की तदफीन कब होगी, उनका अंतिम संस्कार कब होगा। सबसे ज़्यादा जो है ना नज़रें इसी पे टिकी हुई हैं। हालात सुधरेंगे, सब कुछ ठीक होगा, ईश्वर से यही प्रार्थना है, अमन हो, शांति हो। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दुख और तकलीफ़ है वो खामनेई साहब की है। उनका अंतिम संस्कार जब तक नहीं हो जाता, दिल जो है वो परेशान ही रहेगा। एक मिनट, आप कहाँ? मेरे को लग रहा है कि आप ईद की खरीदारी होकर तैयारी करके आ रहे हैं, ईद मत मनाएंगे इस बार? नहीं मनाएंगे। क्यों? खरीदारी करना चाहिए, 2 दिन 3 दिन ही बाकी हैं, अब इनके चांद कभी भी दिख। हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, हम कैसे ईद मना सकते हैं? क्या हो गया? हमारे ड्राइवर चले गए, सरप्रस्त चला गया हमारा इतना बड़ा, हमारा कौम का लीडर चला गया। बच्चे, फिर बच्चों के लिए खुशी? बच्चों का भी यही जज्बा है। बताओ आप। ईद मनाओगे? नहीं अंकल। क्यों? हमारे ड्राइवर मरे। अरे तो फिर ईद की फिर पापा से ईदी कैसे लोगे? हम ईद दिन लेंगे, हमारे ड्राइवर मरे। नए कपड़े? नहीं, हमें नहीं चाहिए नए कपड़े। पक्का नहीं चाहिए? नहीं। छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, और आपने कम से कम इसकी बात भी सुन ली कि इस बार ईद नहीं मनाएंगे, नहीं चाहिए नए कपड़े, हमें नहीं चाहिए हमें इस बार की ईदी, क्योंकि शायद हर जगह इस वक्त उदासी भरा माहौल है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।